वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। अगले आधे घंटे में हम आपको बड़ी खबरें दिखाएंगे, खबरों के मायने भी समझाएंगे, लेकिन उसके पहले झट से आप देख लीजिए आज की 5 बड़ी खबरें जो हम आपको बताने वाले हैं और उस खबर के मायने समझाने वाले हैं। कौन कौन सी वो खबर आज बिहार और झारखंड में रही, तो सबसे पहली खबर होगी, समझिए नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि आज नीतीश कुमार काफी गुस्से में नजर आए। समझिए मांझी पर क्यों भड़के नीतीश कुमार, क्योंकि जीतन राम मांझी पर जमकर भड़ास निकाली है। तीसरी खबर होगी, नीतीश कुमार के बयान पर सियासत को समझिए, क्योंकि उनके बयान पर लगातार बवाल मचा हुआ है। चौथी खबर, सरयू राय ने क्यों कहा बदल जाएंगे सीएम, ये इसके मायने आपको समझाएंगे। और पांचवी खबर होगी, 75% आरक्षण की राह कितनी आसान है, क्योंकि आज इसे बिहार विधानसभा से पास कर दिया गया है। तो ऐसे में आज की ये 5 बड़ी खबरें रहने वाली हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा में गुरुवार को जातिगत सर्वे और आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर हो रही चर्चा के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर भड़क गए। नीतीश कुमार मांझी को लेकर तू तड़ाक पर उतर आए। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। उसको मुख्यमंत्री कौन बनाया? आप बनाए हो। क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो, आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो। मेरी गधापनी इसको बना दिए। ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। जान लीजिए ये कोई काम का आदमी नहीं है। चाहता है गवर्नर बनना। आई हम लोगों के साथ था तब भी जाके उल्टा पुल्टा बोलता था। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, सर्वसम्मत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार विधानसभा में आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर हो रही चर्चा के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर भड़क गए। नीतीश कुमार ने मांझी को लेकर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा। जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठ जाओ। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। नीतीश कुमार ने कहा कि अपनी मूर्खता के चलते उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन ये आदमी किसी काम का नहीं है। आखिरकार पार्टी वालों के कहने पर इसे हटा भी दिया। सीएम नीतीश ने यहाँ तक कह दिया कि जीतन राम मांझी गवर्नर बनने के लिए बीजेपी के आगे पीछे घूम रहे हैं। पीछे ही घूम रहा है। आप इसको चाहता है गवर्नर बनना। हम लोगों के साथ था तब भी जाके उल्टा पुल्टा बोलता था, तो लगा दीजिए गवर्नर इसको। अरे बनना चाहता है ये, इसको गवर्नर बनवा दीजिए इसको। अरे आप कहानी बनाते हैं गवर्नर, इसको गवर्नर बनवा दीजिए। और से नीतीश कुमार के इस बयान के बाद जीतन राम मांझी की तरफ से पलटवार भी किया गया है। आपको वो खबर भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि नीतीश कुमार को आखिर गुस्सा क्यों आता है। नीतीश कुमार की गिनती देश के सौम्य व्यवहार वाले नेता में होती है। नीतीश कुमार अपनी इमेज को लेकर हमेशा से सतर्क रहे हैं। नीतीश कुमार ने पहले कभी भी अपने बयान पर किसी को बोलने का मौका नहीं दिया है, लेकिन 2020 से नीतीश कुमार का गुस्सा कैमरों पर दिखने लगा है। पहली बार अगर हम बात करें सबसे पहले तो नवंबर 2020 में विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव पर से नीतीश कुमार भड़क गए थे।
और इसके ठीक बाद आरसीपी सिंह को लेकर भी नीतीश कुमार तू तड़ाक कर चुके हैं। प्रशांत किशोर पर भी नीतीश कुमार भड़क चुके हैं और सम्राट चौधरी के बयान पर भी नीतीश कुमार उखड़ गए थे। यहां समझने वाली बात यह है कि 2005 से लेकर 2020 तक नीतीश कुमार बिहार के सबसे पावरफुल नेता रहे हैं और नीतीश कुमार के सामने किसी की हिम्मत नहीं रही कि वो विरोध कर सके। लेकिन 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। पार्टी कमजोर हुई तो विरोधी से सहयोगी तक उन्हें आंख दिखाने लगे। नीतीश कुमार अब इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं और गुस्से में वो हमेशा बेकाबू हो जा रहे हैं और कई बार ऐसे बयान दे रहे हैं जिस पर बिहार में बवाल मच जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। खैर, नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आता है ये आप समझ गए होंगे और आपने ये भी देख लिया कि कैसे नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में जीतन राम मांझी पर भड़क गए थे और तू तड़ाक कर रहे थे, जिसके बाद अब जीतन राम मांझी ने सदन के अंदर तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सदन के बाहर नीतीश कुमार पर एक दलित के अपमान का आरोप लगाया है और नीतीश कुमार को बर्खास्त करने की उन्होंने मांग की है। पहले आप सुनिए जीतन राम मांझी ने क्या कहा है, फिर आपको खबर समझाते हैं। ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। बिहार विधानसभा में गुरुवार को जो कुछ हुआ उसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। चर्चा आरक्षण के दायरे को बढ़ाने पर हो रही थी, लेकिन जीतन राम मांझी के सवाल उठाने पर सीएम नीतीश उनके ऊपर भड़क गए। सदन में तो नहीं, लेकिन सदन के बाहर निकलते ही जीतन राम मांझी ने पलटवार किया और कहा नीतीश कुमार ने अनाप शनाप बोलकर एक दलित का अपमान किया है। हमको दया आ रही है उनके दिमागी की स्थिति को देख करके कि जो आदमी 15 साल 18 साल मुख्यमंत्री बिहार के रहने का काम किया, आज इस स्थिति में आ गए कि अपने अस्तित्व को भी वो न समझ रहे हैं। और कल ही 3 दिन पहले 2 दिन पहले महिलाओं के बारे में क्या कहा, समूचे दुनिया थूक थूक कर रही है। यही आप समझ सकते हैं कि इनका दिमागी की स्थिति क्या है। मंगलवार को महिलाओं के बारे में नीतीश कुमार ने विवादित टिप्पणी की। बुधवार को नीतीश ने अपने बयान पर माफी मांगी और फिर गुरुवार को जीतन राम मांझी पर भड़क गए। सवाल है कि जिस नीतीश कुमार को उनके सौम्य स्वभाव को लेकर जाना जाता था, उन्हें आखिर हो क्या गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब आप समझिए, मांझी पर से नीतीश कुमार जब भड़के तो उसके बाद उसका जवाब भी आया है। बिहार विधानसभा में आज आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर चर्चा हो रही थी, जिसमें संख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ाने की बात की गई। जीतन राम मांझी ने जातीय गणना पर ही सवाल उठा दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि जो गणना हुई है वो ठीक नहीं हुई है और जीतन राम मांझी ने यह कहा कि केवल इसमें टेबल वर्क किया गया है और इस गणना पर जो आगे काम होगा वो ठीक नहीं होगा। जिसको हक मिलना चाहिए उसको हक नहीं मिलेगा और इसके लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, नहीं तो इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। समझने वाली बात यह है कि दलित समुदाय के जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने ही सीएम बनाया था और आज की तारीख में जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ हैं। नीतीश कुमार को मांझी का ये विरोध नागवार गुजरा और वो जीतन राम मांझी पर ही भड़क गए। हालांकि जीतन राम मांझी ने इसे एक दलित नेता का अपमान बताया है और नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर डाली है और इस पूरे मामले पर बिहार में जमकर सियासत हो रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। जीतन राम मांझी को लेकर दिए गए नीतीश कुमार के बयान पर बिहार में सियासत गर्म है। बीजेपी नेता नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं तो महागठबंधन के नेता बीजेपी पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं। मेरी गदापनी इसको बना दिए। अब बोल रहे पूर्व मुख्यमंत्री। बिहार के मुख्यमंत्री का यही वो बयान है जिसमें बिहार की सियासत में हद से ज्यादा गर्मी पैदा कर दी है। जीतन राम मांझी पर दिए गए नीतीश कुमार के बयान को बीजेपी के नेता दलितों का अपमान बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार को इलाज की जरूरत है। नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलने में भी शर्म लगता है। नीतीश कुमार की जी जो हरकतें हो गई है, यह स्पष्ट झलकता है कि दलित समाज से आने वाले जीतन राम मांझी जी को जिस तरह अपमानित किया, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ नीतीश कुमार के बयान को बीजेपी दलितों का अपमान बता रही है,
तो दूसरी ओर महागठबंधन के नेता नीतीश के बचाव में उतर आए हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार ने दलितों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। आप सुने क्या? कभी भी मुख्यमंत्री जी के जुबान से दलित विरोधी शब्द नहीं निकला है। हम तो वही ना बगल में बैठते हुए भाई। वहीं जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने बीजेपी पर पलटवार किया। अशोक चौधरी ने बीजेपी से सवाल पूछा कि जीतन राम मांझी को सीएम किसने बनाया था। जीतन राम मांझी जी को जीतन राम मांझी बनाया किसने? क्या भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन से जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे? ये प्रश्न पूछना चाहिए ना। जीतन राम मांझी पर दिए गए नीतीश कुमार के बयान पर जिस ढंग से पक्ष और विपक्ष में तकरार तेज हुई है, उससे शीतकालीन सत्र की कार्यवाही आगे भी हंगामेदार रहने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, संजय और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। कहीं बोलते रहता है, कोई मतलब। और अब आप नीतीश कुमार के बयान पर सियासत को समझिए। नीतीश कुमार के बयान पर अब पक्ष और विपक्ष में तकरार तेज हो चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि मांझी पर बोलकर नीतीश कुमार ने पूरे दलितों का अपमान किया है, जबकि सत्ता पक्षी नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार ने दलितों का अपमान नहीं किया है। नीतीश कुमार ने ही जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था और यही बात वो बता रहे थे। अब बीजेपी के नेता सीएम के बयान पर बेवजह सियासत कर रहे हैं। हालांकि यहां समझने वाली बात यह है कि मंगलवार को नीतीश कुमार ने सबसे पहले विधानसभा में एक विवादित बयान दिया था। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने उस बयान पर माफी भी मांग ली थी, लेकिन बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है। बीजेपी नीतीश कुमार के बयानों के जरिए पूरे सरकार को घेरने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का आरोप है कि आरक्षण से डरे बीजेपी के नेता बेवजह के मुद्दों पर सियासत कर रहे हैं और इसीलिए बीजेपी की तरफ से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। बिहार सरकार ने आरक्षण की मौजूदा सीमा 50% को बढ़ाकर अब 75% करने से जुड़े आरक्षण संशोधन विधेयक को विधानसभा से पास करा लिया। उच्च सदन यानी विधान परिषद से भी बिल के पास होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी ने भी बिल का समर्थन कर दिया है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पक्ष में बहुमत है, सर्वसम्मत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार विधानसभा से गुरुवार को 75% आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो गया। बिहार में आरक्षण का दायरा 60 से बढ़ाकर 75% करने के प्रस्ताव से ओबीसी, अति पिछड़ा, एससी और एसटी का आरक्षण बढ़ जाएगा। विधेयक पर दोनों सदनों में बहस से पहले बीजेपी ने सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर बवाल काटा। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन के लिए स्थगित की जाती है। हालांकि हो हंगामे के बीच आरक्षण विधेयक बिल विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया। सर्वसम्मत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नए बिल के तहत आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 75% का प्रस्ताव पास किया गया। ओबीसी, ईबीसी को 43% आरक्षण का प्रस्ताव पास हुआ। एससी, एसटी को 22% आरक्षण का प्रस्ताव पास हुआ, जबकि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, सर्वसम्मत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाला बिल विधानसभा से पास हो गया। 75% कोटा वाले बिल को सभी दलों यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक सुर में समर्थन किया। बीजेपी ने भले ही बिल का समर्थन किया हो, पर इस बिल को असली चुनौतियों का सामना अब विधान परिषद से पारित होने के बाद ही करना होगा, चाहे राष्ट्रपति की मंजूरी हो या फिर नवी अनुसूची में डालने के लिए संविधान संशोधन या फिर कोर्ट में केस जाने पर केंद्र सरकार का स्टैंड। नीतीश सरकार के इस आरक्षण विधेयक को हर हाल में केंद्र सरकार के मदद की जरूरत पड़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
और अब आप समझिए 75% आरक्षण की राह कितनी आसान है। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इसे अभी लागू करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तमिलनाडु में सबसे पहले यानी कि सबसे ज्यादा 69% आरक्षण अभी फिलहाल वर्तमान में लागू है और बिहार विधानसभा में 75% आरक्षण का प्रस्ताव आज पास हो गया। बिहार में बीजेपी ने नीतीश सरकार के आरक्षण के प्रस्ताव को समर्थन दे दिया है और दोनों सदनों से पास होने के बाद बिल की असली परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि विधेयक पारित होने के बाद मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल इसमें कमी या फिर गड़बड़ी बताकर इसे वापस भी कर सकते हैं और लंबे वक्त तक इसे अपने पास विचार और संवैधानिक सलाह के लिए रोके रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% ही तय की है, यानी मामला अदालत में भी जा सकता है। वैसे भविष्य में जो हो, फिलहाल नीतीश कुमार ने भाजपा और उसके सहयोगी दलों के सामने संकट तो पैदा जरूर कर दी है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, ये दावा किया है निर्दलीय विधायक सरयू राय ने। सरयू राय तो यहां तक कह रहे हैं कि दिसंबर तक मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति सीएम की कुर्सी पर काबिज होगा। अब आप पहले ये इनका बयान सुन लीजिए और फिर हम आपको इस बयान के मायने समझाते हैं। मैंने जब कहा था कि सरकार दिसंबर के तक की है, उसके बाद नहीं रहेगी, तो ये मेरे बिल्कुल राजनीतिक गणना के आधार पर था। जिस तरह से घटना चक्र हो रहा है, हाईकोर्ट ऑर्डर कर रहा है, ईडी के समन आ रहे हैं, तो इस सरकार पर इतना बोझ बढ़ते जा रहा है कि अपने बोझ के तले ही ये सरकार खत्म हो जाएगी, यही मैंने कहा था। मगर सरकार खत्म होगी इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भाजपा सरकार बना लेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें न कूदे, उछल कूद न ज़्यादा करे तो वही बेहतर है, क्योंकि उनके उछल कूद के राजनीतिक मायने लगाए जाते हैं और ईडी से लेकर भारत सरकार की नीयत पर संदेह होता है, जनता भी भ्रमित होती है। इसलिए इस सरकार को अपने बोझ से ही जाने देने की कोशिश करनी चाहिए। ये सरकार मुझे नहीं लगता है कि बहुत दिनों की मेहमान है। और अब आप समझिए कि सरयू राय ने क्यों कहा बदल जाएंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन पर दूसरे के नाम से जमीन खरीदने का आरोप लगा है। सीएम हेमंत के सहयोगियों पर माइनिंग घोटाले का आरोप है और हेमंत के नजदीकी जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब हेमंत को लगातार ईडी की कई बार समन भी आ चुकी है। ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन जिस ढंग से ईडी सबूत का दावा कर रही है, उसे आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहले भी ये कयासबाजी थी कि ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बना सकते हैं। सरयू राय ने शायद इसीलिए कहा है कि दिसंबर में झारखंड के सीएम बदल सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। आपको इस वक्त की बड़ी खबर मोतिहारी से बता दें, जहां खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है और हादसे में 30 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों में कई बच्चे भी शामिल हैं। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और सभी का जीएमसीएच में इलाज चल रहा है। पलनवा के पखनिया गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और इसे बताया जा रहा है कि करीब 30 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। जीएमसीएच में सभी का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घायलों में कई सारे बच्चे शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइन।